हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैंने आप सभी को कल बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। आप में से किस किस ने मुझे मिस करा है यस्टरडे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अटेंडेंस लगवा दो, ठीक है, अपनी अपनी। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के करंट फीलिंग्स। बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, सो यस, कर रही हूँ मैं करंट फीलिंग्स की प्रेडिक्शन। उससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा मार्च का मंथली प्रेडिक्शन फॉर योर करियर एंड लव लाइफ। प्रीवियस वीडियो मैंने आप सभी के लिए प्रेडिक्ट करा है मार्च महीने का आपका लव लाइफ करियर कैसा बीतेगा, आप लोगों का रिक्वेस्ट था, तो दोनों ही फैक्टर्स को मैंने कवर करा है। तो ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मार्च प्रेडिक्शन, ज़रूर देखिएगा, स्पेशल गाइडेंस है, ओके। सो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस हैं। तो आप सब इसे किसी भी वक्त आराम से देख सकते हैं, ओके। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर आपको कोई भी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए जैसे कि बाथ सॉल्ट, मिस्ट, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, तो आप मुझे डेफिनेटली गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन जो है वो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, तो एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है, मार्च के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 सीट्स बचे हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही फ्लेक्सिबल, इजी बट पावरफुल ऑनलाइन कोर्स है, तो घर बैठे इजीली आप सीख सकते हो। आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, मेरी एक्सपीरियंसेस भी, सो दैट अगर आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हो इस काम को तो उसे आप कर पाएँ। चलिए बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, एकदम चिल मोड पे आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन अपने अंदर बोझ लेके घूम रहे हैं, विच मीन्स कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, बट उनको भारीपन महसूस हो रहा है, एज इफ़ यू आर अबेंडनिंग देम, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है अपने अबेंडन कर रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनसे अनबॉदर्ड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ वो फिक्स करना चाह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई पॉसिबिलिटीज़ ही शायद नहीं बची कोई चीज़ों को फिक्स करने की, एंड उसके चलते अब कुछ बोल के भी फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी वाली फीलिंग इन्हें कहीं ना कहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो, उन्हें अंदर बहुत दुख महसूस हो रहा है, बट उस दुख को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्रेस करें तो किसे करें, बताएं तो किसे बताएं, और आपसे अगर वो कुछ ट्राई भी करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा कि चीज़ें सही हो जाए या चीज़ें अच्छी हो जाए। तो करें तो क्या करें, तो उन्हें एज़ इट इज़ रहना चाहिए, बट एज़ इट इज़ जो है वो शांति से नहीं रह पा रहे, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि हालांकि आपको ये इंसान चुप दिख रहे होंगे, साइलेंट दिख रहे होंगे, लेकिन इनके दिल के अंदर, इनके दिमाग के अंदर जो है तूफ़ान चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। आपके पर्सन जो है इस वक्त ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, और मेन ब्लॉकेज उन्हें इसी वजह से फील हो रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अनइंटरेस्टेड हो, आप अनबॉदर्ड हो, ठीक है। आपका ध्यान उनके ऊपर 1% का भी नहीं है, आप भूले नहीं हो उन्हें, लेकिन अब आपका मन नहीं है इनके तरफ, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका अट्रैक्शन नहीं है इनके तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
सो और एक चीज़ मुझे यहाँ पर साथ साथ ये भी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो बोझ है उसके साथ साथ आप समझ लीजिए एक बेचैनी भी काम कर रही है, क्योंकि आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चीज़ उन्हें मिल नहीं पा रही है। और उन्हें अभी चाहिए कि वो आपके प्रेजेंस फील कर पाएँ, आपसे बात कर पाए, आपको देख पाए, आपसे मिल पाए, ठीक है, आपके साथ लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप दोनों का मीटिंग नहीं हो पा रहा, आप दोनों का ढंग से बात नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर घुट-घुट के जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये बहुत अपने माइंड को कंट्रोल करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आराम से प्रेज़ेंट में जीऊँ, उतना ना सोचूँ, उतना ना सोचूँ। बट दिस पर्सन इज़ ओवरथिंकिंग अ लॉट, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। उनके दिमाग में बस आप घूमे जा रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एक्ट मैच्योर। वो चाह रहे हैं कि वो कुछ बचपना ना करे, वो कुछ बोले ना, वो इमेच्योर सामने से ना दिखाई दे, वो शांत रहे, चुप रहे और कुछ भी कंक्लूजन तक ना पहुँचे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको जो ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या आपका उनके ऊपर अब मन नहीं रहा, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो उनका परसेप्शन है। अभी तक उन्हें पूरी तरीके से तो प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। तो जिसके चलते वो आपको भी दोष नहीं देना चाह रहे हैं, ब्लेम नहीं करना चाह रहे कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही, या तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से चुप रहना चाह रहे हैं, बट इनका मन में, दिमाग में बहुत सारे ख्याल जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू फिक्स द थिंग्स, टू मूव ऑन विथ यू, मूव ऑन एज इन कि आपके साथ आगे बढ़ना, मतलब जो पास्ट में हुआ पास्ट में हुआ, उसको लेट गो करके आगे बढ़ना, ठीक है। बट कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें दुख दे रही है वो ये है कि आप एकदम बदल गए हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन्हें प्यार करते हो, बट जो प्यार या जो चेजिंग आप इन्हें करते थे वो सच में आपने बंद कर दिया है करना। तो वो जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, वो इस इंसान को फील हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ तो अलग बात हो गया है, ठीक है, वरना ये ऐसी नहीं थी, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जो चेंज आपने कहीं ना कहीं करा है, अपने एनर्जी को जो आप कंजर्व करके रख रहे हो और उनके प्रति इन्वेस्टमेंट आपका कम हो चुका है, इन्वॉल्वमेंट आपका कम हो चुका है, वो चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली महसूस हो रही है, ठीक है। और वो हेल्पलेस फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, और मेरे पास कोई वे नहीं है, कोई एफ़र्ट डालने का तरीका नहीं है जिससे मैं चीज़ों को फ़िक्स करूं। और अगर मैंने डालने की भी कोशिश की तो वो वन साइडेड होगा, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर ले, आप उन्हें एंटरटेन नहीं करने वाले हो, आप इम्प्रेस नहीं होने वाले हो, आप उन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले हो, ऐसी उन्हें वाइब मिल रही है, ठीक है। जिसके के चलते ओवर थिंकिंग इनका बढ़ता ही चला जा रहा है प्रति घंटे, और आपके ख्यालों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो आपके पर्सन मिक्स्ड फीलिंग्स में है, लेकिन अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस वक्त आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, क्योंकि दुख है, बेचैनी है, तड़प रहे हैं आपके पास आने, आपके करीब आने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, ठीक है, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। गिल्ट भी चल रहा है, एक बोझ है कि दिल में कुछ बातें हैं जो कहना चाह रहे हैं, बट भारीपन फील हो रहा है, बोल तो नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको ओवरवेल्म कर रही है, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा था कि ऐसा कोई सिनेरियो बने आप दोनों के बीच में, बट अब जब बन चुका है, जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं या दूरियां बनी हैं, और अब जो वो लिटरली चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर लें, वो आपके साथ नई शुरुआत करें, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप लेट गो कर चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। तो हो सकता है कि अब तक आप ट्राई किए जा रहे थे कि ये आपके प्यार को समझे, या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करें, ठीक है, लेकिन तब हो सकता है ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ये इंसान समझते नहीं थे आपको, कोई चीज़ अच्छी करने की कोशिश नहीं करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि सब ठीक करें और आपके साथ सही तरीके से रहें, बट अब आप उब चुके हो, ठीक है, आपका एनर्जी अब ख़त्म हो चुका है, अब आप सच में, आपके पास बचा नहीं है कि आप कुछ करो या फिर आप रेसिप्रोकेट भी करो, उतनी भी एनर्जी बची नहीं है,
आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर डन, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा प्यार, मेरे उम्मीदें, मेरे प्रॉमिसेस सब खत्म है, अब मैं कुछ नहीं फील कर सकता, कुछ नहीं फील कर सकता, अब नहीं हो पा रहा है, कुछ अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो करंटली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। सो इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, आप चाहो तो विश मांग सकते हैं। सो चलिए कुछ और कार्ड्स वगैरह भी देखेंगे। देख लेते हैं कुछ और भी फीलिंग्स, मैसेजेस। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो देखिए आजकल इनका हालत ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें आपकी याद तो आ ही रही है, लेकिन साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना दूसरे लोगों में आपका चेहरा देख पा रहे हैं, ठीक है। सो कोई गुजर रहा है या कोई कहीं से जा रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या आप हो वो, ठीक है। मतलब फेमिलियरिटी नज़र आ रही है दूसरों के फेस पे आपको, मतलब दूसरों के फेस में आपको देख पा रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं से आपको ढूंढ ले, कहीं पे आप दोनों की मुलाकात हो जाए सडनली, कहीं से आप दोनों के बीच में एक बार बात हो जाए, कुछ एक चमत्कार हो कि आप दोनों का बात हो जाए, आप लोग मिल लो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज लिटरली सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर, ऑल्दो दे आर फीलिंग लाइक दैट दे डू नॉट हैव द राइट्स टू आस्क यू फॉर अ मीटिंग और अ कॉल, बट दे वॉन्ट अ मिराकल, ठीक है। तो यही वाली एनर्जी है कि जा रहे हैं, सामने से आके बोल भी नहीं सकते कि मिल लो यार या मिलते हैं चलो, उन्हें पता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे उनके इस इनिशिएटिव को। सो उन्हें लग रहा है कि ऑटोमेटिकली कुछ किस्मत कर दे कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, एंड अब पछता रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको अपने करीब आने नहीं दिया, क्यों उन्होंने आपको गलत समझा, क्यों उन्होंने आपको अपना प्यार दिखाने से हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रखा। तो उनको सारा पछतावा हो रहा है कि जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए थी एज अ लवर, एज अ पार्टनर, वो उन्होंने करा ही नहीं था, और यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। आपको सारे खुशियों से, सारे रोमांस से, सारे प्यार से वंचित रख के। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो वो समझ पा रहे हैं कि वो डाइवर्ट हो चुके थे, खो चुके थे अपने आप को, ठीक है। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, उनकी माइंड में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और उसके चलते उन्होंने बहुत ब्लंडर्स करे हैं, बहुत उल्टे सीधे चीज़ें करी इस कनेक्शन में, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट, ओके। आई न्यू आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो डेफिनेटली एक समझ तो इनके अंदर काम कर रहा है कि हाँ, मैंने ही बहुत कुछ बिगाड़ा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस बॉन्ड में। मुझे जो चीज़ ईजी लेवल पे लेके जानी चाहिए थी उसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड करा है, ठीक है। एंड नाउ आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और अब शायद मुझे झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्हें फील हो रही है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, बट उनके दिल में फिर भी ये चल रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, अगर आपका इमोशन, प्यार कम हो चुका है, तो काश वो प्यार, वो इंटरेस्ट फिर से लौट आए और आप उन्हें माफ़ करो और फिर से आप उन्हें अपनाना चाहो। ये चीज़ वो कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त जो है वो होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी करेंगे वो सब कुछ शायद वन साइडेड सा ही रह जाएगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, चलिए कार्ड्स देखते हैं। वेडिंग, एक्सप्रेस योर लव। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है।
अगर आपके पर्सन को लग रहा है ना कि आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, यू आर जस्ट फेड अप। एंड अगर आपके मन से वो उठ चुके हैं और आपको लग रहा है कि मुझे अब कोई एफर्ट डालना ही नहीं है और इस इंसान के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो उस भी एनर्जी से आप निकलोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, एक मौका दे सकते हैं या थोड़ा हम भी ट्राई कर सकते हैं और एक बार, ठीक है। तो एनर्जी शिफ्टिंग होगी और एनर्जी आप दोनों की सेम पेज पे आएगी एंड फिर से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, पुरानी बातें को भूल के, ठीक है, एक नया शुरुआत करोगे। एंड इस बार कमिटमेंट, डिवोशन, लॉयल्टी एंड सीरियसनेस डेफिनेटली होगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट द एंड। अगर कनेक्शन में कोई भी इशू चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो पाए और उनके अंदर भी और भी कुछ रियलाइजेशन हो जिससे वो एफर्ट ओरिएंटेड हो पाए। एंड यूनिवर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि आप दोनों की यूनियन हो पाए और आप दोनों अच्छे से सही लेवल पे एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ सको। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आप लोगों की। एंड अगर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ वगैरह है, आप एनर्जाइज बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम नहीं करते या कोई रेमेडीज़ वगैरह आप नहीं कर सकते हो, बिजी लाइफ है आपका, तो आप इसे बस अगर अपने नहाने के रूटीन में यूज़ कर लेते हो, इस बात सॉल्ट से आप जो भी चाहोगे अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो लव हो, रोमांस हो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, और जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो आपके स्ट्रांग होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ। सेल्फ लव भी आएगा, ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल बहुत ही बेनिफिशियल है, इसे आप यूज़ करोगे तो, ठीक है। लव लाइफ में डेफिनेटली चमत्कार दिखेगा। ऑलरेडी बहुत क्लाइंट्स ने इसे यूज़ करा है और बहुत क्लाइंट्स रेगुलर बेसिस में इसे यूज़ करते हैं, ख़त्म होने के पहले ही ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। सो आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार यूज़ करोगे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार यूज़ करके आप देख ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इट इज़ एब्सोल्युटली एनर्जाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर विशेज़ एंड योर प्रॉब्लम्स। एंड ऑल्सो इसके अलावा करियर एंड मनी रिलेटेड भी बाथ सॉल्ट अवेलेबल है। तो अगर आपको लगे कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ, करियर के लिए, मनी के लिए चाहिए, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। फिर अट्रैक्शन मिस्ट है, एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगता है, आपके आसपास नेगेटिविटी है, दुश्मन जल्दी बनते हैं आपके, ठीक है, आपका काम रुक जाता है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा लाइफ में, कोई अबंडेंस नहीं है लाइफ में, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो ज़रूर आप एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार को अपने पास रखोगे तो बुरे सायों से, बुरे नेगेटिविटी से, बुरे इन्फ्लुएंसेस से आप बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। कोई इंसान आपको बुरी नज़र नहीं दे पाएगा, कोई इंसान आपका बुरा नहीं कर पाएगा, कोई एनर्जी आपकी बुरी नहीं कर पाएगी। और साथ में आप जो है हमेशा पॉजिटिव सोच पाओगे, अलाइनमेंट में रहोगे, ठीक है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे। सो ज़रूर अगर आपको कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए, डिटेल्स चाहिए या क्लासेस में ज्वाइन करना है, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए डिटेल्स के लिए, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।